नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री को की श्रद्धांजलि अर्पित। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान। श्री मुकेश शर्मा ने मुख्यमंत्री से की भेंट। नवनियुक्त मुख्य सचिव श्री संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री से की भेंट। प्रदेश सरकार की योजनाओं से कृषि क्षेत्र में नई पहचान बना रहे सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य। श्री कमलेश कुमार पटियाल की मेहनत से खेती बनी लाखों की कमाई का जरिया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने सतत संघर्ष और सत्याग्रह की शक्ति से देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और राष्ट्र को समर्पित किया और उनके इस योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज उनके आदर्शों और सिद्धांतों पर चलना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश को, पूरी दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया। महात्मा गांधी जी ने, जब देश गुलाम था, संपन्न परिवार से आते थे और जब उन्होंने देश की आज़ादी से पहले की गरीबी देखी, जब पहनने के लिए कपड़े तक नहीं होते थे, वो लंदन से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके आए थे। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और इस देश की आज़ादी में कूद पड़े। अपना सब कुछ आनंदमय जीवन को त्याग कर कुछ सिद्धांत तय किए और उसमें सबसे बड़ा सिद्धांत नॉन वायलेंस का था और पूरे दुनिया में उनके इस नॉन वायलेंस को इंटरनेशनल डे के रूप में भी मनाया जाता है। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आज उनकी जयंती पर जो सिद्धांत महात्मा गांधी जी ने स्थापित किए थे, उन सिद्धांतों पर हम लोगों को चलना चाहिए। यही हमारी सच्ची उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए सभी से सामाजिक बुराइयों को मिटाने और नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। चिट्टा के खिलाफ हमारी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ साल पहले से ये सख्त कदम उठाए जाते, जब बीजेपी की सरकार थी, उस कानून को लागू कर दिया जाता पिट एनडीपीएस को, तो ये समस्या और जल्दी इसको ठीक किया जा सकता था। लेकिन मुझे खुशी है कि पुलिस विभाग और जो हमने कानून बनाया है, जल्दी इन पर कार्रवाई भी की जाएगी और चिट्टा के खिलाफ एक आंदोलन चलाया जाएगा जिसमें सभी लोगों को, सभी वर्गों को सम्मिलित किया जाएगा। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने सीटीओ में पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश की प्रगति में शास्त्री जी के योगदान को स्मरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिमला पुलिस के लिए 2 नए वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री कुलदीप कुमार ने आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1,11,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये धनराशि आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में सहायक साबित होगी। नवनियुक्त मुख्य सचिव श्री संजय गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके आधिकारिक आवास ओक ओवर में भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा ने दूसरी बार बैंक का अध्यक्ष नियुक्त होने पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने पुनः अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री मुकेश शर्मा ने अपनी निजी आय से आपदा राहत कोष के लिए 1,11,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि श्री मुकेश शर्मा बैंक की प्रगति, सहकारिता क्षेत्र की मजबूती और प्रदेश सरकार की विकासात्मक योजनाओं को प्रभावी रूप से जनता तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। प्रदेश सरकार की किसान हितैषी योजनाओं और विभागीय सहयोग से आज कई किसान खेती को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। इसका प्रेरणादायी उदाहरण हमीरपुर जिला के लाहलड़ी गांव के निवासी और शिक्षा विभाग से प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त श्री कमलेश कुमार पटियाल है। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में नई पहचान बनाते हुए ये साबित किया है कि इच्छा शक्ति और सही मार्गदर्शन से सेवानिवृत्ति के बाद भी जीवन में नई राह अपनाकर बड़ी सफलता पाई जा सकती है।
अच्छा संपन्न परिवार होने के बावजूद श्री कमलेश कुमार पटियाल ने सेवानिवृत्ति के उपरांत स्वयं को पूरी तरह खेतीबाड़ी के प्रति समर्पित किया। पारंपरिक गेहूं, मक्की और धान की जगह उन्होंने नकदी फसलों और बेमौसमी सब्जियों की खेती करने का साहसिक निर्णय लिया। कृषि विभाग, उद्यान विभाग और जायका परियोजना की मदद से उन्होंने अपनी खेती को आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से जोड़ा। आज उनके खेतों में करेला, भिंडी, अरबी, कद्दू, लौकी, घिया, खीरा, बैंगन, मिर्च, रामतोरी और टमाटर जैसी सब्जियां उगाई जाती है, जो स्थानीय बाजार में आसानी से बिक जाती है। श्री कमलेश कुमार पटियाल का कहना है कि ये सब प्रदेश सरकार की योजनाओं और अनुदानों की बदौलत ही संभव हुआ है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और वर्तमान राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। उनकी ये उपलब्धि इस बात का जीवंत उदाहरण है कि यदि किसान प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं तो खेती को न केवल आत्मनिर्भरता बल्कि एक सम्मानजनक और लाभकारी व्यवसाय भी बनाया जा सकता है। जिन खेतों में मैं सब्जियां उगा रहा हूं, सबसे पहले मैंने एग्रीकल्चर विभाग से संपर्क करके मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत 80-20 की रेशियो में बाड़बंदी कराई, जिससे तकरीबन 12.5 लाख की लागत आई। 10 लाख विभाग ने खर्चा सब्सिडी दी और 2.5 लाख हमने खुद लगाया। दूसरा, एग्रीकल्चर विभाग से मैंने एक बोरवेल भी लगाया हुआ है सब्सिडी के ऊपर, जिसके ऊपर 1,52,000 का खर्चा आया था और एग्रीकल्चर विभाग ने 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी है। उद्यान विभाग हमीरपुर की तरफ से भी मुझे सब्जियां उगाने के लिए सब्सिडी मिल रही है। अभी हाल ही में बीजों के लिए और अन्य सामग्री के लिए जो कि यूज़ होती है खेतीबाड़ी के कार्य में 50% या 50% सब्सिडी मिल रही है। कृषि विभाग ने जायका की तरफ से हमारे गांव को सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई हुई है, जो कि पूरे गांव के लिए उपलब्ध है। परंतु मैं भी इस सिंचाई से बेनिफिट लेता हूं और सिंचाई करता हूं अपनी सब्जियों को। जब से मैं सब्जियों का काम अपने खेतों में कर रहा हूं, तब से हर वर्ष तकरीबन 8-8.25 लाख के बीच में टोटल इनकम मुझे होती है, जिसमें से 1.5-2 लाख के करीब खर्चा बैठ जाता है और तकरीबन 6+ मुझे बेनिफिट हो जाता है। मैं हिमाचल सरकार के हमीरपुर में स्थित कृषि विभाग व बागवानी विभाग का धन्यवाद करता हूँ। साथ में ही हिमाचल सरकार का भी इन सारे सुविधाओं को उपदान के रूप में उपलब्ध कराने के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।